हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है वाटर, जिसको हम हिंदी में क्या बुलाते हैं, पानी बुलाते हैं। तो आप सबको पता है पानी ना हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है। हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो बहुत ज़्यादा पार्ट है वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। हमारी अर्थ का 2/3 जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। ठीक है, तो पानी है ना, आप यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हो? पानी का आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है? सोचो मैं ना आपकी लाइफ से पानी को हटा दूँ तो आप क्या क्या नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात तो पीने के लिए ज़रूरी है। अगर मैंने आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया तो आप में इतनी एनर्जी नहीं होगी आप कोई काम कर पाओ। ठीक है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, खाना पकाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। सफाई करने के लिए, कार को क्लीन करने के लिए, बहुत अनलिमिटेड यूजेस है पानी के। क्योंकि अगर एक दिन आपके घर में पानी नहीं आता होगा तो आपने देखा होगा कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अब हमें पानी मिलता कहाँ कहाँ से? तो हमारे घर पे तो टैप्स पे आता है क्योंकि हम लोग शहरों में रहते हैं। लेकिन अगर आप शहर में नहीं रहते हैं तो कहाँ कहाँ से पानी आपके यहाँ पे आ सकता है? हैंडपंप के थ्रू, कुएं के थ्रू, तालाब के थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू, रिवर के थ्रू। ठीक है, और जो ये पानी टैप के थ्रू आता है ये भी क्या होता है? मोस्टली है ना रिवर से कनेक्टेड किया जाता है आपके यहाँ पे सिस्टम, और वो आपके यहाँ आ रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन्होंने इस चैप्टर में दिया हुआ है वो है, आपको पता है आपका अगर बुक का एक पेज मैं बना रही हूँ तो उसके लिए ना 2 गिलास पानी लग जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा आप बुक का पेज ऐसे ही फाड़ के फेंक देते हो तो 2 गिलास पानी आप वेस्ट कर दे रहे हो। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी अर्थ का सरफेस है, मैंने आपको पहले ही बताया हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अच्छा, एक प्लैनेट को ना रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्या नाम है उसका? कमेंट्स में बताइएगा। उसके अलावा हमारा जो मोस्टली पानी है ना, 97% जो पानी है वो ओशियंस में है, यानी कि वो सलाइन वाटर है, वो पीने के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अब वो सलाइन वाटर क्यों है? क्योंकि उसमें ना बहुत सारा नमक घुला हुआ है। ठीक है, ये पीने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ 2 to 3% ही ऐसा पानी है जो फ्रेश वाटर में काउंट होता है, जिसको हम इंसान के यूज़ के लिए काम मिला सकते हैं। उसके बाद आता है वाटर साइकिल। अब आपने कभी सोचा है इतना सारा पानी हम सब यूज़ करते हैं, इतने सारे ह्यूमंस प्रेजेंट है, तो ये सारा का सारा पानी खत्म क्यों नहीं होता है? तो आपको पता है पानी जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि वो दोबारा से रिन्यू होता रहता है, अर्थ पे आता रहता है। तो क्या होता है, दिन में है ना आपकी इतनी सारी वाटर बॉडीज है, उन पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है और पानी है ना धीरे धीरे एवोपरेट हो रहा होता है। एवोपरेशन का मतलब क्या होता है? जब है ना वेपर बन के पानी हवा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पानी कॉन्टिन्यूसली वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हवा है वो क्या कर रही है? एवोपरेशन होने के बाद क्या होता है, जो वेपर है वो सारी की सारी हवा में ऐड हो गई है। अब बहुत सारे जो प्लांट्स है, इतने सारे प्लांट्स है, वो भी क्या करते हैं? पानी रिलीज करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस का नाम है वो एवोपरेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन है। आपको पता है ना। और जो हमारी सॉइल होती है वो भी एवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपने सोचा आपने ना गमले में एक पौधे को पानी दिया, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना कुछ घंटों के बाद वो सूख जाता है, तो वो सारा का सारा पानी यूज तो नहीं कर लिया ना प्लांट ने, बहुत सारा पानी जो है एवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू एयर में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो किस किस प्रोसेस से पानी हवा में ऐड हो रहा है? एवोपरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, ये सारी जो हवा है ये ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, और उसके बाद वहां पर ये पानी जो है जो वेपर में प्रेजेंट था ये वापस से अपनी स्टेट को चेंज करने लग जाता है। अब क्या बनने लग जाता है? एयर कंडेंस होने लग जाती है और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? ड्रॉप्स बन जाता है। ठीक है, और ये ड्रॉप बन के नीचे गिरने लग जाता है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? बारिश बुलाते हैं। ठीक है, और अब फिर से पानी हमारे अर्थ के सरफेस पे वापस आ चुका है। तो एवोपरेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप है ना गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं या सर्दियों में भी कपड़े सुखा रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो आपने कभी सोचा कि वो पानी कहाँ चला गया? अभी इतना सारा पानी था कपड़ों में, लेकिन वो सारा पानी कहाँ चला गया? तो एवोपरेशन का प्रोसेस जो है वही आपकी हेल्प करता है, यानी कि आपकी जो आसपास की एयर प्रेजेंट थी उसमें पानी की कमी थी, कपड़ों में बहुत ज्यादा पानी था। तो आपको पता है ना हर एक चीज जो होती है जहाँ पे जिसकी कमी होती है वहीं से वहां पे पहुंचेगी ना वो, यानी कि आपके पास है ना 2 लीटर पानी है और किसी के पास बिल्कुल पानी नहीं है, आप 1 गिलास पानी उसको दोगे कि नहीं दोगे? तो ये सारा का सारा पानी धीरे धीरे ना एयर में चला जाता है, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? एवोपरेशन बुलाते हैं। इसलिए जो आपका फर्श होता है जिसपे आप पोछा लगाते हो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो पोछा का पानी था वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एवोपरेशन हो रहा है। या आपसे ना किसी जगह पे पानी गिर जाए, आप है ना उसको टच मत करो, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो पानी वहां से गायब हो जाएगा। उसके बाद है ना जब ऊपर जाके ये ड्रॉप्स कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, और नीचे गिर रही हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं? रेन बुलाते हैं। और कभी कभी है ना ये सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में नहीं आती है नीचे, कभी कभी ये सॉलिड फॉर्म में आती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? स्नो बुलाते हैं, हेल और स्नो बुलाते हैं। उसके बाद है ना पानी अर्थ के सरफेस पे वापस आ गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो अर्थ के सरफेस पे गिरेगा और ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर देगा। ठीक है।
ठीक है। जो हमारे कुएं हैं उनमें पानी गिरेगा, हमारी जो मिट्टी है उस पर पानी गिरेगा, सीपेज के थ्रू धीरे धीरे वो अंदर चला जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई तालाब है, कोई जोड़ है, कोई नदी है, उन सब में भी तो पानी वापस आके गिर गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल और अर्थ पे लेवल जो है पानी का वो मेंटेन होता रहता है। तो ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, यानी कि पानी पहले एयर में जाता है, उसके बाद कंडेंस होकर रेन बन के नीचे गिर जाता है, इस पूरे के पूरे सर्कुलेशन ऑफ वाटर को हम क्या बुलाते हैं, वाटर साइकिल बुलाते हैं, ठीक है। आप सबने वाटर साइकिल जरूर ड्रॉ की होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। और ओशन और लैंड के बीच में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, और इससे है ना सप्लाई जो है वाटर की वो कॉन्टिन्यूस बनी रहती है हमारी लैंड पे, पानी कभी खत्म नहीं हो रहा होता। अब इस वाले डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारा जो वाटर बॉडीज में पानी है वो हीट होके क्या कर रहा है, एवोपरेट होके ऊपर जा रहा है। वहां पर ऊपर पहुंचने के बाद हवा जब बहुत ठंडी हो जाती है, हैवी हो जाता है, वो दोबारा से कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या होता है, रेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होने लग जाता है, यानी कि है ना बारिश गिरने लग जाती है, स्नो गिरने लग जाती है, हेल गिरने लग जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी नीचे सरफेस पे गिरना शुरू हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट सरफेस से बह के जब वो नदियों तक पहुंच जाएगा, समुद्र तक पहुंच जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा पानी जो सरफेस रन ऑफ से आया है नीचे देखो, अब ये इनफिल्ट्रेट होकर नीचे जा रहा है और क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर दे रहा है, ठीक है, सीपेज के थ्रू। और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज हो गया है, सरफेस पे भी आके बहुत सारा पानी गिर गया है, तो अब हमारा वाटर साइकिल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है ना हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉट क्या होता है, फ्लड क्या होता है। तो जब है ना सॉइल बार बार पानी को लूज कर रही है एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है, और बारिश ना हो रही हो, अगर बारिश ना हो तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है। अगर आपने एक गमले को एक दिन पानी नहीं दिया चल जाएगा, 2 दिन नहीं दिया चल जाएगा, 3 दिन नहीं दिया चल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं दोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे है ना पेड़ सूख जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारे प्लांट्स के साथ, जब है ना बहुत देर तक पानी तो लॉस होता रहेगा डेली, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ट्रांसपिरेशन तो डेली होएगा, एवोपरेशन तो डेली होगा, लेकिन बारिश डेली नहीं होती है, ठीक है। तो जब बारिश डेली नहीं होती है और आपकी मिट्टी पूरी सूख जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूखा पड़ गया। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाना, यानी कि जब है ना बहुत लंबे स्पेल तक कोई बारिश नहीं होती है, ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत नीचे चला जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट बुलाते हैं, सूखा पड़ जाना। उसके बाद एक सिचुएशन होती है फ्लड की, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। तो कभी कभी होता है इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है, तो जो रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, उनमें वाटर का लेवल इतना हाई हो जाता है कि जो आसपास का पूरा एरिया उसमें ना पानी ही पानी भर जाता है। कभी कभी फ्लड इतना हाई हैवी होता है कि वहाँ के जो सारे लोग रह रहे होते हैं उन्हें वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है, उनका जो क्रॉप फील्ड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो गाँव और शहर है उनमें ना बीमारियां तक फैल जाती है। क्योंकि अब सोचो इतने दिन तक है ना पानी भरा रहा, एक दिन पानी भरा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 5 दिन 10 दिन पानी भरा रहा है और आपका जो फ्रेश वाटर था उसके साथ है ना ये गंदा पानी आपस में सब मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां उस टाइम फैल जाती है, ठीक है। और आपकी जो क्रॉप थी, यानी कि आपकी जो फसल थी, वो पूरी की पूरी पानी में अगर रोज डूबी रहेगी, तो आपको पता है ना, अगर आप अंडर वाटरिंग करते हो तो भी प्रॉब्लम है प्लांट्स के लिए, अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हो वो भी प्रॉब्लम है। अगर पूरा का पूरा पानी में ही वो रह है तो गल जाती है, ठीक है, जड़ें गल जाएंगी, स्टेम गल जाएंगी। उसके बाद है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो आप है ना जब बारिश के पानी को कलेक्ट करते हो, इसको हम क्या बुलाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बुलाते हैं। इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, यानी कि पानी को वहीं पकड़ लो जहां भी वो गिर रहा होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने ना ये जरूर सुना होगा। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब पानी हमारी छतों पे गिरता है तो हम क्या करते हैं, पाइप कनेक्ट कर देते हैं और उसके थ्रू है ना वो सारा का सारा पानी धीरे धीरे पाइप के थ्रू आके, और हमने है ना अपने घर पे है ना एक पिट को डग किया होता है और उसके अंदर है ना सारा पानी पहुंच जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो जब उस टैंक में आप पानी को स्टोर कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद वो पानी ना धीरे धीरे ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकता है। और जिन एरिया में बहुत कम बारिश होती है वो तो क्या करते हैं, इस पानी को यूज करने लग जाते हैं अपने नॉर्मल कामों के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है कि ग्राउंड वाटर पे जो पानी गिर रहा है, ग्राउंड पे जो पानी गिर रहा है वो धीरे धीरे अपने आप ड्रेन हो रहा है रोड साइड में और सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है वो मोस्टली यूज की जाती है राजस्थान में, ठीक है। ऐसे एरिया में हम जरूर यूज करते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन्होंने इस चैप्टर में बता रखा है जो आपको याद रखना है, तो अगर आप है ना 1 किलो गेहूं अगर खा रहे हो, ठीक है, तो 1 किलो गेहूं के लिए पौधों ने कितना ट्रांसपिरेशन क्या होता है, 500 लीटर पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में लॉस हो जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे कब होता है। तो
विश्व पानी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।